आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स बाई एस सर के इस शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे आपका भव्य स्वागत है। हम हाई स्कूल के गेस्ट पेपर जिसे हम कहते हैं कि आशा उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2026 में क्वेश्चन मिल सकता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन देता हूँ। सीरीज से लेकर के है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग बताइए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। अर्थात हमें एपी के 51 पदों का योग बताना है। ये तो टारगेट हो गया। और जबकि क्वेश्चन के अनुसार दे रखे हैं दूसरा और तीसरा। पद 14 और 18। अब दूसरा हमारा a+d कहाएगा और यह a+2d कहाएगा, जो समीकरण 1 और 2 के रूप में व्यक्त करते हैं। हम इसे घटवा दें, चिन्ह समान है, वैल्यू समान है, तो -d की वैल्यू हमें -4 मिलता हुआ नजर आएगा। d कन्फर्म हो गया कि वो 4 है। d का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। a+4 = 14, so a = 14 - 4, confirmly a is 10. a is 10. a is 10 and d is 4. Use S51. So S51 is 51/2. 51/2, 2 into a plus n-1, 51 - 1 into d. d is 4 and 51/2, 10 into 2 20, 50 multiply 4, 50 multiply 4 200 and 51/2 220. in cancel of 1 1 0 and 0 11 into 1 11 11 into 5 54 60 5610 प्राप्त होगा निश्चित रूप से। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान। लकड़ी के एक ठोस बेलन को प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर वस्तु बनाई जाती है, जबकि बेलन की ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके आधार की त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर अर्थात 3.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे में वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए, इसका मान 5610 आया है। इसे हम इरेज करके नए क्वेश्चन का डायग्राम दे देते हैं। जेन्युइन एक बेलन है हमारे पास, एक बेलन है। डायग्राम में हमने बेलन इंक्रीज कर लिया। ओके, और दोनों साइडों से अर्धगोला निकाला जाता है, यानी अर्धगोला यहां से भी निकाला गया है
और अर्धगोला यहाँ से भी निकाला गया है और पूरी हाइट को बताया गया है 10 cm है और वहीं रेडियस का जो जिक्र कराया गया है रेडियस का 3.5 cm है। ओके, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्धगोलाकार जब हमारा यहाँ से लकड़ी का भाग निकाला जा रहा है तो इसकी भी हाइट 7.5 ही होगा, इसका भी हाइट 7.5 ही होगा, 3.5 ही होगा, क्योंकि सेम आकार का अर्धगोला निकाला जा रहा है। तो इस पर वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के वैल्यू को निकालने की बात की है। तो ऐसे में हम यहाँ गोले का क्षेत्रफल मतलब यह एरिया और यहाँ भी गोले का क्षेत्रफल यह एरिया और यह एरिया जहाँ हम कलम से इंडिकेट कर रहे हैं यह एरिया अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया जाएगा, चूंकि ये हवा में है, कट के निकल चुका है। तो अर्धगोले का पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ दोनों मिला करके पूरे गोले का पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ के बराबर में बेलन का पृष्ठ और वहीं माइनस में 2 के गुणक में अर्धगोले का पृष्ठ बेलन के पृष्ठ को हम 2 पाई RS लगा लें माइनस 2 गुणे अर्धगोले के पृष्ठ को 2 पाई R स्क्वायर अर्थात 2 पाई RH विथ पॉजिटिव जोड़े जाएंगे पृष्ठ सतह हमेशा जुड़ता है, आयतन घटता है। तो 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ से 2 पाई R हम बाहर कर लें, जेन्युइन बात है H प्लस 2 पाई R निकल चुका है, 2 पाई R निकल चुका है तो 2R बचाएगा। ओके, 22/7 3.5 H is total of total 10 and 2 multiply 3.5 and 7 cancel up 5 times 0.5 2 multiply 11.0 and 7 plus 10 is 17. Okay, 11 into 2 22 multiply 17 17 दूना 34 17 दूना 34 3 34 3 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। और अगर इसी का आयतन भी पूछा गया होता तो हम आयतन V इक्वल टू पाई R स्क्वायर H माइनस आधा गोला पूरा गोला बन जाता और वो हो जाता 4 पाई बाई 3 R क्यूब। इसको कैलकुलेट कर देते तो यहाँ से हम पाई R स्क्वायर बाहर कर लें तो H के माइनस में 4/3 R हमको देते और पाई का मान 22/7 भर लें, मल्टीप्लाई में R का मान 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 ले लें और अंदर H की वैल्यू 10 है, माइनस में 4/3
में 3.5 का मल्टीप्लाई। आइए कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, इनको कैंसिल करें, 0.5 11 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, और अंदर जो बातें होंगी 3.5 का दूना 7 होता है, दूना 14 होता है, 10 में 14/3 लगेगा, 14/3। आयतन πr²h 4/3 πr³ r का मान 3.5, πr² कॉमन, ओके। तो LCM 3 बाई 130 -14 एंड 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 16 कह सकते हैं, अपान में 3, और 16×5 80, 16×3 48, 8 56 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई में 11 बरकरार है, और 11×6 66, 11×5 55, 55 और 6 61, 616/3 हो सकता है, और 3 दूना 6, 0 इंक्लूड 3×5 15, 3×3 9, जाता रहेगा बार बार, 4 बार ले जाके रोक सकते हैं, cm³। तो ये इस डायग्राम का आयतन हो गया 205.34 cm³, और यह हमारा सरफेस हो गया, जो संपूर्ण के लिए हम x लगा सकते हैं, और दोनों जवाब बिल्कुल इजीली प्राप्त हो गया, इस पे कोई संदेह नहीं है। एक बहुत ही प्यारा सवाल शंकु को लेकर के है, मेंसुरेशन से संबंधित वह भी है, उसे भी हम आपको कराते हैं। कहते हैं एक कोनिक का डायग्राम है, जिसका रेडियस r या कुछ नहीं, एक शंकु है जिसे कुछ ऊंचाई से काटा गया है, और अगर ये काटा गया आयतन पूरे आयतन का 9वां भाग है, अर्थात 1/9 भाग है, तो फिर ये कितनी ऊंचाई से काटा गया है। मामला कुछ ऐसा है। तो माना कि शंकु की त्रिज्या r है, और पूरी की पूरी ऊंचाई जो है वह h है, और एक्सेप्ट करिए कि x ऊंचाई से काटा गया है। तो जेन्युइन बात है, ये जो हमारी कटी हुई कोनिक की ऊंचाई होगी, पूरा पूरा h, और x के ऊंचाई पे कटा तो h-x, इसे स्वीकारा जाएगा। A, B, C, O, D, E का नामकरण करा लें। अब त्रिभुज FEC, त्रिभुज FEC व OBC, ट्रायंगल ऑफ OBC
सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ का कोण यहाँ के कोण से ताल्लुकात होगा और यह उभयनिष्ठ पॉइंट हो जाएगा और 90 डिग्री, तीनों कोण समान होने के नाते उभयनिष्ठ हो जाएगा। और ऐसे में सिमिलरिटी के कारण एफ आई अपान ओ बी, एफ आई अपान ओ बी, सी एफ अपान सी ओ के बराबर होंगे सिमिलरिटी के कारण, और एफ आई अपान में ओ बी इज ए आर, सी एफ सी ओ, सी एफ इज एच माइनस एक्स and CO is H and FI is target, H minus X multiply R upon H, this is FE। ओके, अब अगर मैं शंकु का आयतन, जो कटा हुआ शंकु का आयतन है, उस आयतन को लूं, आयतन V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर, R एफ इज हेयर आर रेडियस, तो एफ इन होल स्क्वायर इंटू एच सीटेड यूज ऑफ एच माइनस एक्स, डेट्स योर। लेकिन इसे हमें बताया गया है कि पूरे आयतन का 9वां भाग है, मीन्स V अपान 9, अजय V अपान 9, तो 1/9 पाई 1/9 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर एच, फुलफिल वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/9 इज इक्वल टू 1/3 इन प्रेजेंट इवेंट, वर्तमान घटना जो आपने देखा वर्तमान घटना, वो एफ ही हम प्राप्त कर चुके हैं और मेरी ऊंचाई जो ऊपर वाली थी एच माइनस एक्स यूज हो रहा है, तो 1/3 एफ ही मीन समथिंग एच माइनस एक्स बाई एच इंटू आर इन होल स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो सकता है और 1/9 आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एच माइनस एक्स इन होल क्यूब, because this is square and cube into r square upon h square, okay, and r square cancel and h square cross multiply h cube by 9 is equal to h minus x in whole cube, so h अपान 3 है, h अपान 3 v अपान 9 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यस एच क्यूब, नहीं सवाल में मिसिंग वहाँ 27वां भाग बताया गया है, क्वेश्चन में 27वां भाग बताया गया है, फिर से देख लीजिए उसे, 27 बताया गया है, गलती से 9 उपयोग किया गया है, रियली 27 है। तो फिर हम क्या करेंगे,
हमें करना क्या है, 1/27 इज इक्वल टू h माइनस एक्स अपॉन h इन होल क्यूब एंड 1/3 इज इक्वल टू h माइनस एक्स अपॉन h एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 3h या h इक्वल टू हम बोल सकते हैं 3h माइनस 3x एंड 3x ट्रांसफर 3h माइनस h एंड 3x इज ए 2h एंड x इज 2h/3। अर्थात इस सवाल को समझें कि कोई एक शंकु था जो किसी निश्चित ऊंचाई से काटा गया, जो संपूर्ण आयतन का 1/27वां भाग है, 1/27वां भाग है। तो प्रश्न था कि कितनी ऊंचाई से काटा गया है। सो हमने सिमिलरिटी का अनुपालन किया और कटे हुए शंकु के त्रिज्या को मैंने तलाशा और उसकी ऊंचाई को मैंने तलाशा और उसे हम संपूर्ण आयतन का 1/27वां भाग लगा करके कैलकुलेट किए। तो जो मैंने मान रखा था कि x ऊंचाई से काटा जाएगा, तो x का मान हमें 2h/3 यानी पूरी ऊंचाई का 2/3 के ऊंचाई पर इस शंकु को काटा गया है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा यह क्वेश्चन का सलूशन अच्छा लगा होगा, और यदि वास्तव में अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।